समय अखिलेंद्र मिश्र जी को वी शांताराम ललित कला हिंदी विशिष्ट सेवा पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। मंत्री जी उन्हें सम्मानित करते हुए साहित्य की गहराई, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, रंगमंच पर उनका योगदान है और साहित्यिक सफलता उन्हें हमेशा से ही प्राप्त रही है। अखिलेंद्र मिश्र जी साहित्य, कला जगत के मैं गंग हूँ, गंगाल हूँ, गंगा गंगेश हूँ। मैं सिंधु का अवशेष हूँ, क्रांति अशेष हूँ। क्रांतिकारियों का आवेश हूँ, स्वतंत्रता संग्राम का वेश हूँ। विश्व में कहीं भी रहूं मैं संपूर्ण भारत देश हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत होना, वो भी वी शांताराम ललित कला हिंदी विशिष्ट सेवा पुरस्कार, ये बड़ा सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। ये मुझे आज मिला है ये सम्मान, और मैं यहाँ आया हूँ इस कार्यक्रम में, और बड़ा ही अद्भुत उत्सव है ये। सबके सब साहित्यकार थे, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई शीर्ष पे, एक से एक साहित्यकारों से मिलने का मौका मिला, अवसर मिला, सुनने का मौका मिला, और एक से एक साहित्यकार। अद्भुत उत्सव ये महाराष्ट्र सरकार का। 10 भाषाओं की साहित्य अकादमियां हैं महाराष्ट्र राज्य में। ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है, अपने आप में अद्भुत बात है, किसी और राज्य में नहीं है कि 10 भाषाओं की अकादमी हो। उसमें से ये हिंदी साहित्य अकादमी है, तो ये अद्भुत बात है। और ये मतलब इससे पता चलता है कि हिंदी को लेकर भारतवासी और भारत के राज्य, और विशेषकर ये आज महाराष्ट्र में जो उत्सव हो रहा है, ये देखकर लग रहा है कि कितने गंभीर हैं हम हिंदी को लेकर। हिंदी जो राजभाषा है। मंच पे तमाम सम्माननीय व्यक्ति थे, जैसे आशीष शेलार जी थे, अमरजीत गुप्ता जी, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहें, जिन्होंने बीड़ा उठाया है आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ लोगों को सम्मानित करने का? जी, माननीय आशीष शेलार जी जो संस्कृति मंत्री हैं, उनके द्वारा सम्मानित हुआ। अमरजीत मिश्र कार्याध्यक्ष जो हैं साहित्य अकादमी के, दुबे जी, शीतला प्रसाद दुबे जी, लोधा जी, मंजू लोधा जी, ये सारे लोग थे मंच पे। विमल मिश्र जी, ज्ञानेश्वर जी, तो ये सारे के सारे विभूति मंच पर थे, और वहां आकर उनके बीच सम्मानित होना, और पूरा का पूरा जो ऑडिटोरियम है वो खचाखच भरा होना, ये अद्भुत अद्भुत अनुभव है। इस अनुभूति को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्या कुछ पाइपलाइन में, क्या कुछ कलाकार हैं, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे दर्शकों को, फॉलोअर्स हैं, क्या कुछ पाइपलाइन में चल रहा है आने वाला? देखिए, अभिनय तो जब तक हाथ पांव साथ दे रहा है, पांचों इंद्रियां और पांचों कर्म इंद्रियां साथ दे रही हैं, अभिनय तो चलता ही रहेगा। चाहे सिनेमा हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे नाटक हो, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन अब मैं साहित्य की तरफ मुड़ चुका हूँ, और मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं। अखिलामृतम कविता संग्रह 2021 में आई, 2024 में अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, अभिनय पर हिंदी की कविता जो 1 साल से बेस्ट सेलर चल रही है। और इस साल अभी 8 फरवरी को विश्व पुस्तक मेला में विमोचन हुआ है एक और कविता संग्रह का, वो है आत्मोत्थानम। एक से एक कविताएं हैं, इस तरह की कविताएं लिखी नहीं जाती। आत्मा का उत्थान, आत्मोत्थानम। तो ये मैं अभी जो भी मेरे पास है, मेरा अध्ययन है, मेरा अनुभव है, मेरी अनुभूति है, मेरा जीवन दर्शन है, ये मैं अब शब्दों के माध्यम से समाज को दे रहा हूं, और यही शायद छोड़ के इस दुनिया से जाऊंगा। अगर ये न लिखूं, न दूं, तो शायद मेरे साथ ही चला जाए। इसलिए मैं अभिनेताओं के लिए भी लिखा है, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। और ये 2 पुस्तकें, 2 कविताएं जो अखिलामृतम और आत्मोत्थानम आई है। आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। क्या कुछ मैसेज होगा लोगों के लिए, आपके जो फैंस हैं उनके लिए, क्या कुछ मैसेज होगा? आप जीवित हैं, आप श्वास ले रहे हैं, इसका अनुभव आपको हमेशा रहना चाहिए। आप जाग रहे हैं, आप सो नहीं रहे हैं।
इसकी अनुभूति आपको हमेशा होनी चाहिए। जीवित रहिए कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजर जाने वाला मादा रखिए। सिर्फ रोटी खाने के लिए, रोटी खा के जाकर हगने के लिए या फिर बच्चा पैदा करने के लिए जन्म मत लीजिए। हर जन्म का एक उद्देश्य है और हर जीवन का एक लक्ष्य है। उसको साधिए, उसको सिद्ध कीजिए, यही मानव जीवन का मूल सूत्र है। धन्यवाद।